नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 35। प्राणियों के प्रति दया। भगवान का एकमात्र पुत्र मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीव जंतु भी उसी के पुत्र हैं। मनुष्य ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। विवेक, करुणा, स्नेह, सौजन्य का जो भावनात्मक अनुदान मनुष्य को मिला है, वह किसी और को नहीं मिला। अन्य जीव अविकसित होने के कारण परस्पर दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, पर मनुष्य के लिए वैसी छूट नहीं। यही तो पशु और मनुष्य में अंतर है। अन्य जीव अपने स्वार्थ को प्रधान रखते हैं, दूसरों को हानि की वे परवाह नहीं करते, पर मनुष्य को दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में दुख मानकर चलना होता है। धर्म, अध्यात्म और दर्शन का प्रयोजन यही तो है कि व्यक्ति अधिक उदार, सहृदय, दयाद्र हो, सब में अपनी आत्मा समाई हुई देखे और अपना ही नहीं दूसरों का भी कष्ट मिटाने एवं सुख बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे। जो इस कर्तव्य धर्म की उपेक्षा करता है, उसे मानवता से च्युत अतः पतित मनोभूमि का नर पशु ही कहा जाएगा। कंधे पर लहूलुहान कुत्ते को बैठा एक व्यक्ति शहर की ओर जा रहा था। कई मोटर ट्रक वालों से कहा, पर किसी ने जगह न दी। अतः अंत में वह 22 मील दूर पैदल ही शहर पहुंचा और जानवरों के अस्पताल में कुत्ते का इलाज कराया। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करते हैं, पर सरदार पटेल के जीवन की यह घटना बताती है कि प्राणियों के प्रति उनके हृदय में कितनी करुणा थी। पालतू पशुओं से श्रम लेते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह उनकी सामर्थ्य और शक्ति से बाहर तो नहीं। मनुष्य को एक निर्धारित मात्रा में निर्धारित दबाव का निर्धारित समय तक ही काम करना पड़ता है। इसी प्रकार पशुओं के बारे में भी ध्यान रखा जाए। वजन ढोने वाले, सवारी में काम आने वाले तथा कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले जानवरों से प्रायः इतना काम लिया जाता है जितना करने में वे समर्थ नहीं। मारपीट, बलात् काम करने से बेचारे कुछ कह तो नहीं सकते, पर धीरे धीरे चलते हुए अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। टांगे इक्के वाले इतनी सवारियां बिठा लेते हैं कि उन्हें खींचना बेचारे घोड़े के लिए भी भारी कष्टकारक होता है। ना चल सकने पर निर्दयता पूर्वक पिटाई होती है। गधे ईंट, चूना तथा दूसरी चीजें ढोते हैं। वजन की अधिकता और लगातार काम करने से उनकी पीठ में घाव हो जाते हैं और पिछली टांगे आपस में टकराकर लहूलुहान हो जाती हैं। बोझ की भारी गाड़ियां ढोने वाले बैल और भैंसों की गर्दनों पर घाव देखे गए हैं। इतने पर इन घायलों को जोता जाता है और इच्छा अनुसार गति से ना चल पाने पर उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। पशुओं के प्रति बरती जाने वाली यह निर्दयता मानवता के सर्वार्थ विपरीत है। ऐसा क्रूर व्यवहार सर्वथा निंदनीय है। सोचना चाहिए कि हम इन पशुओं की स्थिति में होते तो अपने ऊपर कैसी बीतती। असंभव नहीं कि कभी अपने को भी पशु योनि में जाना पड़े और ऐसी क्रूर निर्दयता का शिकार बनना पड़े। उचित यही है कि जनमानस में सहृदयता जगाई जाए, जिससे इस स्तर की नृशंसता पर अंकुश लग सके। यद्यपि कानून में निर्दयता निवारक एक धारा और ऐसी क्रूरता करने वालों को घायल पशुओं को जोतने तथा अधिक सवारी बिठाने तथा बोझा लादने वालों को अदालत के कटघरे में खड़ा करके उन्हें जेल पहुंचाया जा सकता है, पर वह कानून आज पुस्तकों तक ही सीमित है। पुलिस पर इस कानून के पालन कराने की जिम्मेदारी है, पर वह कितना कर पाती है ये सभी जानते हैं। सहृदय लोगों को यह कार्य हाथ में लेना चाहिए और जिनका भी पालतू पशुओं से किसी प्रकार संबंध है, उन्हें मनुष्यों के आदर्श और कर्तव्य के प्रति दया और करुणा अपनाने के प्रति चेतना जगानी चाहिए। पशुपालकों के लिए उचित है कि उनसे उतना ही श्रम ले जो उनकी साधारण शक्ति के अंतर्गत है। निर्दयता पूर्वक मार काट ना करे। घायल हो तो जोते नहीं। इतना भार ना लादे जिससे उन्हें घायल होना पड़े। यदि घाव हो गया हो तो पूरी तरह अच्छा हो जाने तक उसे विश्राम दे। अशक्त और घायलों को घर से पीट कर निकाल देते हैं, यह बुरी बात है। अशक्त या बुढ़ापे की शक्ति में
पेंशन की तरह उन्हें कुछ दिन बिना काम लिए भी भोजन देना चाहिए। अशक्त एवं वृद्ध गाय बैलों को कसाई के हाथ बेच देना एक बुरी किस्म की कृतज्ञता है। इब्राहिम लिंकन कार में बैठे संसद जा रहे थे। रास्ते में देखा एक सूअर का बच्चा कीचड़ में फंसा तड़फड़ा रहा है। कपड़े खराब होने की आशंका पर भी ध्यान न देकर उन्होंने पहले सूअर के बच्चे को निकाला, पीछे गंदे कपड़ों में ही संसद गए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके पालना एक प्रकार से उन्हें आजीवन कैद में डाल देना है। घर की शोभा बढ़ाने के लिए स्वतंत्र जीवन यापन की सुविधा से वंचित कराना एक निर्दयता ही है। जो पक्षी पिंजरे से बाहर रखकर कबूतर, मोर आदि की तरह पाले जाते हैं, उनकी बात समझ में आती है, पर पिंजरा को साक्षात नरक है। तोते, तीतर सुंदर लगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सुंदरता को बंदी बनाया और सताया जाए। हमारे द्वारा दिए गए तथाकथित बढ़िया भोजन और बढ़िया निवास से पक्षी को सदा अपना स्वच्छंद विचरण पसंद होता है। उन्हें भी मनुष्य की तरह स्वतंत्रता प्रिय है, तो पक्षियों को पिंजरे में क्यों परतंत्र बनाएं? बाज ने कबूतर से कहा, अरे कबूतर, भाग जा इस डाली से, देखता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, चाहूँ तो तुझे अभी मार कर खा जाऊँ। कबूतर बोला, लेकिन श्रीमान जी, इसमें आपकी क्या विशेषता रही? किसी को जिंदा करके दिखाओ तो जानो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। बाज को अपना मुंह छुपाना मुश्किल पड़ गया। रेशमी कपड़े पहनने वाले यह नहीं जानते कि यह धागा किस निर्दयता से प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीड़ा जीवित ही खौलते पानी में उबाला जाता है और असह्य वेदना के साथ उसका प्राण लिया जाता है। तब कहीं उसके शरीर से वह खोल छूटता है जिसके धागे से रेशम बनता है। असंख्य प्राणियों का प्राण लेकर रक्त रंजित वस्त्र पहनकर इतराना प्रसन्नता की नहीं, लज्जा की बात है। मोटे और भद्दे किस्म का एक रेशम ऐसा भी होता है जिसे कीड़ा छोड़ जाता है और उसमें हत्या की आवश्यकता नहीं होती। उसका उपयोग हो सकता है, पर अधिक महीन धागे वाले और अधिक चमकने वाले रेशम तो एक पूरे बुच्चड़ खाने की तरह ही प्राप्त किया जाता है। ऐसी वस्तुएं धारण करना आँखों को शोभामयान भले ही लगे, सहृदय अतः अंतःकरण को वो कचोटती ही रहेंगी। अच्छा हो ऐसे फैशन और चमक दमक से हम बाज आएं जिसके लिए असंख्य जीवों को तड़प तड़प कर अपना प्राण देना पड़ता हो। ऐसी ही अन्य कई वस्तुएं हैं जो प्राणी वध है और हत्या के तरीकों से ही प्राप्त की जाती है। कस्तूरी जीवित मृग को मार कर निकाली जाती है। चंबर ढुलाने की शोभा तब बनती है जब चंवर गाय की हत्या करके उसकी पूंछ काटी जाती है। जीवित सीपों को पकड़कर उन्हें तेजाब के पानी में तड़पा कर मारा जाता है, तब उसका पेट फाड़कर मोती निकालते हैं। बालों वाले बच्चों के काटे मोजे, दस्ताने, टोपे आदि के लिए लाखों सुंदर लोमड़ियाँ बंदूक का निशाना बनती है। हिरन अब अपनी मौत नहीं मरते, शिकारी ही उन्हें भून डालते हैं। मृगछाला बिछाकर भजन करना उस जमाने में उचित रहा होगा जब हिरन स्वाभाविक रूप से अपनी मौत मरते थे। आज तो मृगछाला वाले संतों की जरूरत पूरी करने को बेचारे हिरन कराहते हुए प्राण गंवाते हैं और इन भजन करने वालों को शाप दे जाते हैं जिन्होंने उनके प्राण लेने की आवश्यकता व्यक्त की एवं भूमिका बनाई। आजकल चमड़ा आमतौर से काटे हुए पशुओं का आता है। स्वाभाविक मौत तो कोई भाग्यवान पशु ही मरता है। पशु वध से मांस में जितना लाभ है उससे बहुत ज़्यादा चमड़े का अधिक उपयोग होने से पशु वध का प्रचलन बहुत बढ़ा है। यदि हम चमड़े का उपयोग छोड़ दें और उसकी ज़रूरत रबड़, कैनवैक्स आदि से निकाल ले तो हर साल करोड़ों निरीह पशुओं की हत्या रोकी जा सकती है। अच्छा हो अपने भीतर करुणा मिश्रित मानवता जगाएं और हम तनिक से फैशन के लिए असंख्य प्राणियों को अकारण हत्या से बचाएं। भगवान बुद्ध समाधि में थे। कभी धूप सिर को तपाती तो कभी में ठिठुरन पैदा करती। यह देखकर सर्पराज मुचलिंद ने बुद्ध के शरीर में 3 फेरे डालकर उनके सिर पर छाया कर दी। एक गांव वाला आया, यह देख तो डर गया
भाग गया। समाधि खुली तो सर्पराज वहां से हटकर अपने बिल की ओर चल पड़े। यह देखकर ग्रामीण ने पूछा, भगवान, सांप तो जहरीला और गुस्से वाला जीव है, आपको काटा तो नहीं इसने? बुद्ध हंसकर बोले, तात, जो प्राणियों को आत्मा और मित्र भाव से देखता है, उसका प्राणी भी अहित नहीं करते। दवाओं के लिए, पौष्टिक आहार के लिए विज्ञान के नाम पर प्रतिदिन करोड़ों प्राणी काटे, उबाले, जलाए और भुने चीरे जाते हैं। यह दवाएं तत्काल कुछ लाभ भले ही दिखा दे और अंततः उन निरीह प्राणी का चित्कार उन सेवनकर्ताओं को भी रुलाकर ही रहेगा। परमात्मा के दरबार में देर है अंधेर नहीं। दूसरों के प्राण लेकर अपना सुख चाहने वालों को निराश ही होना पड़ेगा। बिना हत्या की दवाएं भी हर रोग की मौजूद हैं। उनका प्रयोग इन घृणित रक्त मिश्रित दवाओं से अधिक लाभदायक है। फिर भी ना जाने किस बहकावे में आकर लोग मद मांस मिश्रित इन घृणित दवाओं का सेवन करते हैं। संभव है इनसे किसी का शरीर सुधर जाए, पर आत्मा का पतन तो निश्चित रूप से होगा। मांसाहार शरीर को बढ़ाने का नहीं, गिराने का ही निमित्त बन सकता है, भले ही वह दवाओं के रूप में प्रयुक्त किया जाए। प्राणियों के प्रति बरती जाने वाली हर व्यापक निर्दयता का अंत जितनी जल्दी हो सके उतना ही मनुष्य का गौरव कलंक रहित बन सकेगा। प्रश्न 1, क्या यह उचित है कि जिस तरह अविकसित जीव परस्पर दुर्व्यवहार करते हैं, हमें भी करना चाहिए? 2, धर्म, अध्यात्म और दर्शन का प्रयोजन क्या है? 3, घोड़े, गधे तथा अन्य सवारी में काम आने वाले तथा वजन ढोने वाले पशुओं से हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? 4, निर्दयता निवारक धारा के अनुसार पुलिस को क्या अधिकार दिए गए हैं? 5, घायल असक्त जानवरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? 6, क्या हमें पक्षियों को निर्दयता पूर्वक पिंजड़ों में बंद करना चाहिए? क्यों? 7, क्या रेशम के कपड़े पहनना ठीक है? नहीं तो क्यों? 8, कस्तूरी, चवर, मोती, बालों वाले बच्चों के कोट, मोजे, दस्ताने, टोपी आदि किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? 9, चमड़े की जगह हमें किन वस्तुओं को उपयोग में लाना चाहिए कि निरीह प्राणियों का संहार ना हो? 10, क्या मांसाहार द्वारा हम अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं?